हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पे या फिर इसी को हम कहते हैं ऑटोमेटा थ्योरी पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट और साथ ही साथ लैंग्वेज पर डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑटोमेटा क्या होता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि ऑटोमेटा का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया है और ऑटोमेटा की रिक्वायरमेंट हमको क्यों रहेगी। क्या होता है दोस्तों, इससे पहले हमने लैंग्वेज पर डिस्कस किया था। तो यदि हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो लैंग्वेज पे हमने जब डिस्कस किया था तब हमने वहाँ पे ये देखा था कि जो लैंग्वेज होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है फाइनाइट लैंग्वेज और दूसरी होती है इनफाइनाइट लैंग्वेज। इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि यदि हम जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास अल्फ़ाबेट है सिग्मा और इसके अंदर जो सिंबल है वो ए बी है, तब यदि हम यहाँ पे सिग्मा स्टार बनाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, इसी तरह फिर ए आएगा, ए बी आएगा, बी ए आएगा, बी बी आएगा और फिर तीन तीन की जो लेंथ है उसमें स्ट्रिंग आएगी। इस तरह ये आगे तक चलेगा। तो यहाँ पर ये है सिग्मा स्टार। अब इसमें से मान लीजिए हमने L1 और यहाँ पे जो स्ट्रिंग आई है वो आई है कि हम यहाँ पे दो दो की लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो लेते हैं। तो ए आएगा, ए बी आएगा, बी ए आएगा और बी बी आएगा। तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज थी, फाइनाइट लैंग्वेज, जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या है, फाइनाइट है। और फिर हमने एक बनाया L2, इसमें हमने लिखा कि ए रेस टू एन, बी रेस टू एन और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी हमेशा रहेंगे, लेकिन जो है वो एन की वैल्यू क्या रहेगी, या तो 1 रहेगी या 1 से ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे ए बी या फिर ए बी बी, ए बी बी बी, इस तरह की स्ट्रिंग यहाँ पे आ सकती है। लेकिन कितनी आ सकती है, इनफाइनाइट आ सकती है। इसलिए जो L2 लैंग्वेज है वो कौन सी होती है, इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है। और यहाँ पे जो L1 है वो कौन सी लैंग्वेज है, फाइनाइट लैंग्वेज है। अब यदि हमारे पास यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट है तो हम इनको क्या करते हैं, मेमोरी में डाल के और एक नई स्ट्रिंग जिससे भी आपको कंपेयर करना है उससे कंपेयर कर सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पे चारों स्ट्रिंग को हमने मेमोरी में डाल दिया और नई स्ट्रिंग आप जो भी दे रहे हो उसको हम कंपेयर कर लेंगे कि वो इसके बराबर है या नहीं है। तो हम चेक कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग हमने इनपुट की है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। तो ये हम सिंपली मेमोरी में स्टोर करके कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है तो हम इनको मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाते हैं। तब हम ये चेक नहीं कर पाते कि दी हुई स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। तब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं कि हम यहाँ पे एक मशीन या इसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं कि हम एक मशीन डिजाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल या जो मशीन हम डिजाइन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ऑटोमेटा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटा की जरूरत हमको क्यों पड़ेगी, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी कि यदि हमारे पास कुछ ऐसी लैंग्वेज दी हुई है जो कि फाइनाइट सेट नहीं बना रही है, इनफाइनाइट सेट बना रही है, मतलब इनफाइनाइट लैंग्वेज बन रही है, तब उसमें यदि हम किसी स्ट्रिंग को चेक करना चाहते हैं कि उस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मशीन डिजाइन करते हैं या मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, ऑटोमेटा कहा जाता है। अब यदि ऑटोमेटा की हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें तब क्या हो जाता है, एन ऑटोमेटा इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है यदि उसको देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टैब रहेगा या इनपुट फाइल के लिए यहाँ पे एक टैब दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से हर एक सेल में जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पर आती है। मीन जिस स्ट्रिंग को आप चेक करना चाहते हो कि वो लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, उसको यहाँ पे इनपुट फाइल के रूप में इनपुट किया जाता है। तो यहाँ पे हर एक सेल पे क्या रहता है, एक उसका कैरेक्टर रहेगा जिस अल्फाबेट से, जिस सिंबल से वो स्ट्रिंग बनी है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, एक एक करके इनको रीड किया जाता है। मीन्स यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कौन सी है, सिर्फ रीड ओनली है। यहाँ पे आप किसी भी सिंबल को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद उस पर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है और यदि उसको टेम्परेरी स्टोरेज की जरूरत है या वो टेम्परेरी आउटपुट यदि प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कहाँ रखा जाता है, स्टोरेज में रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा टेम्परेरी आउटपुट आता है जिसको कि हम रीड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट है उसको सिर्फ रीड ओनली रहता है और यहाँ पे जो हम आउटपुट पहुंचा रहे हैं जो टेम्परेरी है स्टोरेज की में, उसको हम रीड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। और इस पे पूरे ऑपरेशन पे कंट्रोल यूनिट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आगे चल के हम पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन भी होता है कि यदि हम करंट स्टेट में हैं और हमको इनपुट मिल रहा है तो हम किस स्टेट पे पहुंचेंगे और जिस स्टेट पे हम पहुंचते हैं उसको मूव कहा जाता है। फिर
कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या नहीं, मीन्स हम जिस स्टेट पे हैं वो स्टेट चेंज होगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है। और इसके बाद यहाँ पे आउटपुट निकाला जाता है। आउटपुट का मतलब होता है कि यदि लैंग्वेज, जो भी स्ट्रिंग हमको दी हुई है वो लैंग्वेज का पार्ट है तो यहाँ पे आउटपुट यस में आता है, मीन्स एक्सेप्ट कर ली जाती है। और यदि जो स्ट्रिंग हमको दी है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे नो आता है, मीन्स उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं किया गया है ऑटोमेटा द्वारा। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक करते हैं किसी भी ऑटोमेटा द्वारा कि जो भी स्ट्रिंग हमको दी हुई है वो लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। अब यहाँ पे ऑटोमेटा के टाइप्स पे डिस्कस करें। टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा, तब आपको आपके सिलेबस में डिस्कस करना है फाइनाइट ऑटोमेटा पर। फाइनाइट ऑटोमेटा भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपको डिस्कस करना पड़ेगा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, या फिर इसका बेसिक अगर हम देखें तो ऑटोमेटा विथ आउटपुट या ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, इस तरह से। तो फाइनाइट ऑटोमेटा पहला टॉपिक हो गया जिसमें ऑटोमेटा का टाइप देखेंगे हम। और दूसरा आता है आपका पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। थर्ड आता है एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और फोर्थ आता है ट्यूरिंग मशीन। इतने ऑटोमेटा है जो आपके सिलेबस में आपको डिस्कस करना है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक करके हम सब पे डिस्कस करेंगे। अभी आज हमने डिस्कस किया हुआ है ऑटोमेटा पर। इससे पहले जब हमने लैंग्वेज पे डिस्कस किया था और उससे पहले बेसिक कंसेप्ट पे जब डिस्कस किया था तब मैंने आपको ये बताया था कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है टीओसी का वो 3 पिलर पे टिका हुआ है। मीन्स यहाँ पे 3 कंसेप्ट मेन होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज, सेकंड होता है ऑटोमेटा, और थर्ड होता है ग्रामर। ओके, जिसमें से लैंग्वेज और ऑटोमेटा पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ग्रामर क्या होती है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा, पीडीए और एनएफए, डीएफए, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो एक एक करके हम इन सबको आगे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिए, और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।